मुसलमानों को केजरीवाल ने क्यों किया परेशान? दिल्ली के मौलाना सिखाएंगे केजरीवाल को सबक। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में एक तस्वीर सामने आती है। दिल्ली के कई मौलाना केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं कि लगभग 17 महीने से केजरीवाल ने उनकी सैलरी नहीं दी है, जिससे आप समझ जाइए कि जो केजरीवाल चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, वो आखिर कितना झूठ बोल रहे हैं। और आज हम इसी झूठ का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं, उसके बाद इसका पूरा सच आपके सामने रखेंगे और केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दरअसल दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के मौलाना और मुअज्जिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए 5 फिरोज शाह उनके आवास पर पहुंच गए, यानी घर पहुंचे। हालांकि उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने केजरीवाल की पूरी सच्चाई बता डाली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कुल 250 इमाम और मुअज्जिन तनख्वाह को लेकर अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे। उनकी सैलरी पिछले 17 महीनों से नहीं मिली है। इन सभी मौलवियों के साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी भी थे। इन मौलानाओं का आरोप है कि इनको पिछले 17 महीने से मासिक वेतन इनका नहीं मिला है। यह वेतन वक्फ बोर्ड देता है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की तरफ से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण पिछले 17 महीनों से वो लगातार जगह जगह धक्के खा रहे हैं और इनका कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उन्हें कर्जा लेकर जीना पड़ रहा है, अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, घर चलाना पड़ रहा है, और यह सब केजरीवाल की वजह से हुआ है। इमाम और मुअज्जिन को कितनी सैलरी? दिल्ली वक्फ बोर्ड के पंजीकृत इमाम और मुअज्जिन को सैलरी मिलती है। इमाम को 18,000 रुपए और मुअज्जिनों को 14,000 रुपए। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000, मुअज्जिनों को भी 12,000 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। और तो और कुछ इमाम तो ये दावा कर रहे हैं कि उनको जनवरी 2021 के बाद से ही सैलरी नहीं मिली है, जबकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उस समय आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान थे, लेकिन फिर भी इमामों की सैलरी नहीं दी गई। इमामों ने केजरीवाल से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली के गरीब इमाम और मुअज्जिन जिनको 12-15 हजार सैलरी मिलती है, आखिर उनको केजरीवाल न्याय क्यों नहीं देते? इमामों का कहना है कि इस मुद्दे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो इन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और केजरीवाल भी इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां कहा जा सकता है कि केजरीवाल जवाब देंगे भी तो कैसे, क्योंकि लोगों को वो झूठों में फंसा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। और सच तो यह है कि जब दिल्ली पर करोड़ों का कर्ज रहेगा तो आखिर कैसे इमामों की सैलरी मिल पाएगी? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सियासी रेवड़ियां काम कर रही हैं। कभी महिलाओं को हर महीने 2100 देने का ऐलान, कभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की घोषणा, कभी दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी हर कीमत पर एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन दिल्ली कर्जे में डूब रही है। उससे केजरीवाल को कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि अगर आरबीआई के ही पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकाल कर देखें तो स्थिति काफी चिंताजनक है, यानी हालात खराब है। बात अगर दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना की करें तो सालाना इस पर केजरीवाल की सरकार 3600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जब पानी पर सब्सिडी देने की बात होती है तो उस पर भी सालाना 500 करोड़ तक खर्च किया जाता है। इसके ऊपर महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी गई, उस पर भी सरकार के खजाने से हर साल 440 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अब इन फ्री की योजनाओं से एक तरफ वोट तो मिल रहा है, लेकिन आरबीआई के ही आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी कर्ज में डूबती जा रही है, यानी दिल्ली कर्जे में डूब गई। बात अगर साल 2020 की करें तो दिल्ली पर 3,631 करोड़ रुपए का कर्ज था। यह 2021 में बढ़कर 9,464 करोड़ तक चला गया।
इसके बाद 2022 में आंकड़ा सीधे 15,689 करोड़ रुपए दर्ज किया गया और अब 2025 को लेकर यह कहा जा रहा है कि यही कर्ज 15,881 करोड़ तक जा सकता है। यानी हालात बहुत खराब होने वाले हैं। और तो और दिल्ली सरकार का ही वित्त विभाग मानता है कि महिलाओं को जो 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया है, इससे राजधानी का आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। वित्त विभाग ने यहां तक कहा है कि महिला सम्मान पर जो अभी तक बजट का 15% हिस्सा खर्च किया जा रहा है, अगर सब्सिडी का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो यह आंकड़ा 20% तक चला जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से दिल्ली में आप सरकार की तरफ से जो फ्री वाली योजनाओं को चलाया जा रहा है, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट भी चिंता जता चुका है। इसी साल 26 नवंबर को आतिशी सरकार को तब फटकार पड़ी थी जब कहा गया कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। तब हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि राजनेता ना तो शहर के विकास के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं और ना ही कहीं से पैसा इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। केवल मुफ्त की योजनाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है। अब कोर्ट की यह दलील मायने रखती है, क्योंकि अगर अदालतें भी फ्री बीज पर सवाल उठाने लग जाएं, अगर उनकी तरफ से इन योजनाओं को बहुत ज्यादा उत्साह की नजर से ना देखा जाए तो स्थिति को गंभीर मानिए। लेकिन केजरीवाल को इसका कोई असर नहीं पड़ता और फ्री पॉलिटिक्स केजरीवाल करते रहे हैं। अब दिल्ली का आलम यह है कि इमामों को देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मस्जिद के इमामों की सैलरी दिल्ली के वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। 17 महीनों से सैलरी ना आने से इमाम काफी परेशान हैं और आखिर में उन्होंने केजरीवाल के दरवाजे पर जाने का फैसला लिया। लेकिन केजरीवाल सिर्फ सियासत करने में बिजी है और अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुसलमान केजरीवाल से नाराज हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में कदम रखने के बाद केजरीवाल ने मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए काफी जतन किए थे। एक कार्यक्रम में तो केजरीवाल ये तक कह गए थे कि तन मन धन से दिल्ली सरकार पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला वक्त ऐसा होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि कोई हिसाब नहीं। वक्फ बोर्ड को जब भी जितनी जरूरत होगी हम उसे देंगे। फिर केजरीवाल धीरे धीरे मध्यम मार्ग लेते लेते हिंदू बाना पहनने लगे। बिल्किस बानो वाले मामले में उनकी चुप्पी की खूब आलोचना भी हुई, लेकिन चुनाव में मुसलमानों का उन्हें समर्थन चाहिए था। लेकिन मुसलमानों के लिए उनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल बन गई और मुसलमान तबका धीरे धीरे केजरीवाल के खिलाफ होने लगा। और तो और केजरीवाल के खुद के विधायक भी केजरीवाल पर आरोप लगाने लगे। अभी हाल ही में सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुस्लिमों को लेकर आरोप लगाए थे। आप विधायक ने सोशल साइट एक्स पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए लिखा था कि मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनता के मुद्दों से भागकर अपनी राजनीति की, लेकिन मुसलमानों के लिए केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की स्थापना के समय मैंने इसे एक ऐसी पार्टी माना था जो धर्म, जाति और समुदाय के ऊपर उठकर जनता की सेवा करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बार बार यह साबित कर दिया कि वह केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और जब किसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। दिल्ली दंगों के दौरान आपकी सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ना कोई ठोस कदम उठाए गए, ना ही कोई सहानुभूति प्रकट की गई। दंगों में झूठे आरोपों में फंसाए गए हमारे साथी ताहिर हुसैन को ना सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया गया, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दिल्ली मरकज और मौलाना साद को कोरोना महामारी के दौरान निशाना बनाया गया। पार्टी ने इस मामले पर ना तो कोई रुख अपनाया और ना ही मुसलमानों के खिलाफ किए गए भ्रामक प्रचार का खंडन किया। पार्टी का दावा था कि वे ईमानदार और पारदर्शी राजनीति करेगी, लेकिन वो भी अन्य दलों की तरह सत्ता की राजनीति में उलझ चुकी है। मुसलमानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी और बेरुखी ने मुझे और मेरे समुदाय को बार बार ठगा हुआ महसूस कराया। यानी केजरीवाल के खुद के विधायक ने केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डाला।
और आज हमने भी केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा इसलिए खोला ताकि इमाम और मौलाना का हक केजरीवाल उन्हें नहीं दे पा रहे हैं जो कि उन्हें देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मौलाना केजरीवाल को सबक सिखा सकते हैं जो केजरीवाल को काफी महंगा पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये शो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।